हाय प्यारे स्टूडेंट्स, कक्षा 10 विज्ञान फिजिक्स आज हम सॉल्व करेंगे। त्रैमासिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ से आपके जो त्रैमासिक परीक्षा होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने का 100% चांस है, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इसके आगे नहीं आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण को फोकस दूरी एफ तथा वक्रत्रिज्या आर में अभिष्ट संबंध क्या है। तो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट नहीं इसलिए बोल दे रहा हूँ। एफ इक्वल टू 2r, एफ इक्वल टू r/2, एफ इक्वल टू r और एफ इक्वल टू r+2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होता है, एफ बराबर r/2। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको सभी प्रश्न के उत्तर भी आपको देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। PbNO3 का होल ट्वाइस, NH4OH COOH का होल ट्वाइस। तो क्या होता है, लेड नाइट्रेट का सूत्र जो होता है यह होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, देखिएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है यह 0 होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, तो क्षारीय अगर होगा तो यह 7 से क्या होगा, अधिक होगा। क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा, ठीक है। अगर अम्लीय होता तो 7 से कम होता। अगर उदासीन होता तो 0, उदासीन होता तो 7 होता, ठीक है। 0 तो अधिक अम्लीय होता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला हमसे पूछा है, मनुष्य में परिवहन से संबंधित है। तो मनुष्य में क्या परिवहन से संबंधित है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक है। देखिए वृक्क हमसे पूछा मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है। तो वृक्क का काम क्या है, उत्सर्जन करना, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमसे पूछा कि श्वासपोषी के लिए आवश्यक है। तो श्वासपोषी के लिए क्या आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। देखिए जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, और क्लोरोफिल तो इम्पोर्टेंट होता है, इसी के कारण ये हरे पत्तियां होती हैं, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाती हैं, इसलिए ये भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, फिजिक्स है, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रदीप व दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रदीप वस्तुएं किसे कहते हैं, बताइएगा। जी हाँ, प्रदीप्त का मतलब होता है जो दूसरे के उजाले से जले, और दीप्त का मतलब होता है जिसमें खुद का प्रकाश हो, ठीक है। तो प्रदीप में कृत्रिम आ जाएंगे। चलिए अगला भी हम इसका उत्तर आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखिएगा। प्रदीप, प्रदीप्त नहीं 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 नहीं, प्रदीप्त कहाँ है, देखिएगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्रदीप्त का है। चलिए देखेंगे, कौन नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। 5वां स्वपोषी के लिए आवश्यक है, 6 नंबर क्वेश्चन होगा तब, ठीक है। 6 नंबर, परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, तब नहीं है ये, हाँ। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, आओ, परावर्तन का नियम क्या है, देख लीजिएगा। अभी हम उत्तर इसका आपको नीचे दिखाएंगे कि उत्तर क्या होगा, ये भी बताएंगे। दूसरा, परावर्तन का नियम क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार। अभी हम इसका उत्तर दिखा दे रहे हैं, फिर आपको और क्वेश्चन दिखाएंगे, इसलिए आप जो है इसको स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपका छूट जाएगा। देखिए संबंध का निर्धारण पूछा है, पहला स्टेप देखिएगा, हम उसको स्पष्ट करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और एफ त्रिज्या में आर के बीच संबंध जो होता है, फोकस दूरी वक्त त्रिज्या की आधी होती है। तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। हमसे पूछा था कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा,
लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का वोल्टाइज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था हमसे, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो देखिएगा पीएच की विशेषता अगर देखा जाए तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क तंत्र का मुख्य कार्य उत्सर्जन ही है और यह उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। चलिए अगला पूछा था, मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित वही चीज़ है। अगला है, स्वपोषी के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। तो देखिए स्वपोषी जीवों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही हो गया था उपरोक्त में सभी। ठीक है, चलिए अगला हमसे 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि प्रावर्तन का नियम क्या है। देखिए उत्तर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रावर्तन का नियम का ये दो तरह से पूछेगा, कहेगा प्रावर्तन का नियम क्या है, या आपसे पूछ सकता है कि प्रावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो अगर देखेंगे तो प्रावर्तन के दो नियम हैं। प्रावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आयतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, देख सकते हैं बराबर होता है I इक्वल टू कोण R बराबर होता है। आंसर देखेंगे 60 में। परावर्तन के नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु है पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं तथा आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था 7वां नंबर, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की परिभाषा देख लीजिए। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है, यानी गोले के केंद्र की ओर धसी होती है, या अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए और 60 में हम इसको देखेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रित धसी हुई होती है वही क्या है, अवतल दर्पण है। चलिए आपतन कोण देखिएगा क्या है, या आपसे आपतन कोण की परिभाषा देखिएगा। आपतन कोण आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब के बीच बनने वाला कोण जो होता है वो आपतन कोण होता है। 60 में देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो 60 में देखेंगे, आपतन कोण आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब के बीच बनने वाला कोण जो होता है वह आपतन कोण होता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा था, गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। तो गोलीय दर्पण के प्रकार हम देखेंगे, गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, यही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वीडियो। आप जो है दूसरे स्टेप में देखेंगे, दूसरे पार्ट में। लंबा हो रहा था वीडियो इसलिए इसको वहीं पे विराम करना पड़ रहा है।